नमस्कार सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः आज हिंदी की क्लास लेकर के आया हूं और इस हिंदी की क्लास में आप मेरे हाथ में एक कागज़ देख रहे हो। इस कागज़ पर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये पार्ट पहला है। दूसरा पार्ट में कुछ ही दिन में मान लो या परीक्षा से पहले मान लो आपके सम्मुख लेके आऊँगा। इससे पहले मैं इस पार्ट में क्या बताने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है, चाहे वो पाठ्य पुस्तक के हो, महत्वपूर्ण अन्य हो या कवि परिचय हो। इसके अलावा जो आपके गद्यांश और पद्यांश व्याख्या हेतु आने हैं उनके लिए भी मैंने कुछ चयन किया है। आप इनको भी पढ़ना, लेकिन अपनी तैयारी को पूर्ण रखना और आशा और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करके आओगे। एक बार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब देखते हो तो लाइक करो और कमेंट भी करो कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई या क्या चीज़ आप मेरे से पढ़ना चाहते हो। इसके लिए आप कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि दूसरा भाग मैं आप तक लेके आऊँ वो पहुँच जाए। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कवि परिचय की। तो कक्षा 10 आपका जो विषय है आज हिंदी के लिए बात करेंगे और हिंदी में हम पढ़ेंगे कवि परिचय कि कौन से कवि आपको पढ़ने हैं। एक बार आप सभी पढ़ो, लेकिन जो प्रमुख कवि परिचय मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक तो आपको याद करना है पूरा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है आपको नागार्जुन। ये दो तो आप अच्छी प्रकार से पढ़े। अब रही बात, एक और कवि है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, तुलसीदास। तुलसीदास के पाठ में से अगर व्याख्या को उठाता है तो कवि परिचय वहां से नहीं पूछेगा, लेकिन दो को आप जरूर पढ़ के जाए। और बात करें लेखक परिचय की, तो लेखक परिचय में आपको क्या याद करना है वो देखो। लेखक परिचय में आप यशपाल, और स्वयं प्रकाश को याद करके जाएं। दूसरा है स्वयं प्रकाश, इनको पढ़ें, इनके बारे में जानकारी आपसे पूछी जाएगी। जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, यशपाल और स्वयं प्रकाश, ये तो है आपके कवि परिचय और लेखक परिचय। अब सहप्रसंग व्याख्या, सहप्रसंग व्याख्या कहां से आएगी वो देखो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो पाठ सूरदास का है उस पाठ सूरदास में जो तीसरा पद है, पद नंबर 3, और वो है कौन सा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहां से शुरू करना है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी से शुरू करना है। और आपको जिसके मन चक्री तक पढ़ना है, जिसके मन चक्री, यहां तक आप इसको याद करें। इसके बाद आप पढ़ के जाए। दूसरा मैं बताता हूं, इसी के अंदर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मैंने यहां लिखा अभी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पढ़ के जाना है उत्साह है। उत्साह का पद नंबर 1 कौन सा है, बादल गरजो, ये पढ़ के जाना है, बादल गरजो। और ये कहां तक पढ़ के जाना है, फिर भर दो बादल गरजो, फिर भर दो बादल गरजो, यहां तक आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसी में तीसरी व्याख्या एक और है महत्वपूर्ण, वो भी पढ़ के जाए। पाठ नागार्जुन का है, और इसमें पद 2 है फसल का, बहुत महत्वपूर्ण है ये। फसल से है, फसल क्या है, फसल क्या है। और यहां से शुरू करके आपको करना है हवा की थिरकन का, हवा की
तिरकन का, यहाँ तक इसको पढ़ करके जाए। ये तो थे आपके सह प्रसंग व्याख्या किसकी, पद्य भाग की। अब गद्य भाग में से आप क्या पढ़ के जाओगे सह प्रसंग व्याख्या में, वहां से देखो इसके अंदर आपको पढ़ना है, पेज नंबर है आपकी बुक का पेज नंबर 85 के आपके पास है नौबत खाने में इबादत वाले का पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। इस पाठ का पढ़ के जाना है, यतेंद्र मिश्र की रचना है ये। और कहाँ से रुकना है, नंबर 1 है इसका, शुरू करना है वो है, देखो पाठ के बीच में मिलेगा, तीसरा पेड़ लगभग होगा ये। काशी संस्कृति की पाठशाला है, संस्कृति की पाठशाला है। यहां से शुरू करके इसको आपको जाना है, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं दे सकते। बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। यहां तक पढ़ना है। एक बार देखो पेज नंबर 85 पर पाठ नंबर जो नौबत खाने में इबादत है उसी का पेज नंबर 85 शुरू करना है आपको। बाएं तरफ मिलेगा 30 बीच में काशी संस्कृति की पाठशाला है, यहां से लेकर गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते किसको, बिस्मिल्लाह खां को, सहनाई वादक को। इसके बाद क्या पढ़ना है आप देखिए, इसके बाद आपको पढ़ना है इसका दूसरा गद्य का पाठ बाल गोविंद भगत का है, बाल गोविंद भगत का। ये भी पेज नंबर 85 का 56 का सॉरी पेज नंबर 56 पे है। और कहाँ से शुरू करना है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना से शुरू करना है। और खत्म कहाँ करना है, कहाँ तक पढ़ना है इसको, एक सफेद कपड़े से ढांक दिया, एक सफेद कपड़े से ढांक दिया, यहां तक पढ़ना है इसको। पेज नंबर 56 पाठ है बाल गोविंद भगत, यहां से बीच में से आपको पढ़ना है। और इसी का एक महत्वपूर्ण पैरा है तीसरा, यह है आपके नेताजी का चश्मा से, नेताजी का चश्मा। पेज तीसरे पेज के बीच में ये लिख लो एक बार, पाठ का जो तीसरा पेज है के बीच में है, आप लाइन मिलाना। और लाइन कौन सी है, हालदार साहब को यह सब बड़ा विचित्र, हालदार साहब को यह सब बड़ा विचित्र से शुरू करना है। और खत्म कहाँ करना है, कहाँ तक पढ़ना है, आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है, आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है, यहां तक इसको पढ़ के जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको व्याकरण के टॉपिक लेके आ रहा हूँ, प्लस प्रश्न उत्तर जो है कुछ महत्वपूर्ण। आप पढ़ना शुरू करें, अपना पढ़ते रहें, लेकिन जो महत्वपूर्ण मेरे को लगते हैं परीक्षा में आने की दृष्टि से हो सकते हैं इंपॉर्टेंट हो, वो मैं आपको करवाए जा रहा हूँ। तो आप एक बार पुनः वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।